Hello guys, welcome to my YouTube channel English with Radha. I am Radha Sharma. Today we are discussing about preposition. Preposition क्या होती है, कैसे यूज होता है preposition का, वो सब आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि preposition होती क्या है। What is the preposition? तो the word that we used before noun or pronoun to show their relation with some other words in the sentence is known as preposition. जो वर्ड यूज किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले, दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में रिलेशन शो करने के लिए किसी अदर वर्ड से एक सेंटेंस के अंदर, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे द बैग इज ऑन द टेबल, द बैग नाउन है, द बैग नाउन है और द टेबल भी नाउन है। इन दोनों के बीच में रिलेशन शो कौन कर रहा है? ओन। तो दो नाउन के बीच में रिलेशन शो हो रहा है, किसकी वजह से शो हो रहा है? ओन की वजह से शो हो रहा है। सेंटेंस का कहने का मतलब कि जो बैग है वो कहाँ है? टेबल के ऊपर। नाउन और नाउन, बैग और टेबल दोनों नाउन है। इन दोनों के बीच में रिलेशन शो हुआ, वो किसकी वजह से शो हुआ? ओन की वजह से। तो इसी तरीके से कई तरीके की प्रीपोजिशन है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की। इसके अंदर भी कुछ वर्ड्स हैं जिनका अलग अलग यूज है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूज ऑफ एट एंड इन का। यूज ऑफ एट एंड इन। एट का कहाँ यूज होगा, इन का कहाँ यूज होगा, अपन इसकी बात करते हैं। एट, पहली चीज, एक चीज नोटिस करना, एट और इन दो है, इसमें ए और आई को ध्यान देना। इन दोनों में से छोटा कौन है? ए छोटा है, स्मॉल है, ठीक है। और आई क्या है? बिग है। अब डिफरेंस देखते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यूज ऑफ एट एंड इन की। तो एट और इन में डिफरेंस एक पता चला कि जो एट है, एट वो छोटा होता है, इन बड़ा होता है। छोटे के लिए यूज होता है एट और बड़े के लिए यूज होता है इन। तो अपन इनके देखते हैं यूजेस। तो एट के यूजेस देखते हैं पहले। विद विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, विलेजेस और स्मॉल टाउन्स के लिए क्या यूज होगा? एट। एग्जाम्पल, ही लिव्स एट नोहर, कहाँ रहता है वो? नोहर में रहता है। विद दूसरा इसका क्या यूज है? विद अ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, हाउस के लिए या रेजिडेंस के लिए भी क्या यूज होता है? एट। एग्जाम्पल देखते हैं। मधु लिव्स एट 44 मॉडल टाउन लुधियाना। 44 मॉडल टाउन लुधियाना क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक पर्टिकुलर प्लेस का है, एक पर्टिकुलर जगह का बताया गया है। तो यहाँ क्या यूज हुआ? एट। अब अपन बात करते हैं इन के यूज ऑफ इन का, इन की बात करते हैं। तो पहला यूज क्या कहता है? विद द नेम ऑफ सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। सिटीज का कोई नेम हो गया, स्टेट्स का कोई नेम हो गया, कोई कंट्री का नेम हो गया, या कोई कॉन्टिनेंट्स का नेम हो गया, कंटिनेंट्स का नेम हो गया, उनके साथ भी क्या यूज होगा? इन यूज होगा। एग्जाम्पल, माई अंकल्स लिव इन मुंबई, मेरे अंकल कहाँ लिव करते हैं? मुंबई में। मुंबई क्या है? सिटी है, इसलिए मुंबई के साथ क्या आया? इन। विद द नेम ऑफ स्ट्रीट, स्ट्रीट के नेम के साथ भी इन का यूज होगा। माई फ्रेंड लिव्स इन दीप नगर, दीप नगर कोई मोहल्ले का नाम है, उस मोहल्ले में मेरा दोस्त रहता है।
दीपनगर जो मोहल्ला है उस मोहल्ले में मेरा दोस्त रहता है, तो यहाँ दीपनगर के साथ इन यूज हुआ। आगे बात करेंगे अब अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ इन एंड इनटू। इन और इनटू के यूज की बात करते हैं अपन। तो इन की अपनों ने पहली बात की थी कि किसी ने सिटी, स्टेट, कंट्री, कंटिनेंट्स और स्ट्रीट के नेम के साथ इन लगता है। अब अपन बात करेंगे इन और इनटू का यूज क्या है। जो इन है वो डिनोट करती है रेस्ट विद इन। इन डिनोट्स रेस्ट विद इन। कोई चीज रेस्ट में, कोई चीज मोशनलेस है। द बुक्स इन द बैग। बुक क्या है? बैग के अंदर है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही, वो रेस्ट पोजीशन में है। तो बैग के अंदर है, तो अंदर है मतलब इन साइड, इन के अंदर की साइड है बैग के, तो बुक रेस्ट पोजीशन में है, इसलिए यहाँ इन आया। अब ये इनटू क्या कहता है? इनटू का मतलब इनटू मोशन इनवर्ड। अंदर की साइड क्या मोशन हो रहा है, मोशन को डिनोट करता है इनटू। जैसे शी जंप इनटू द वाटर, इनटू द रिवर, उसने जंप किया रिवर के अंदर। जंप कर रही है, मूवमेंट हो रही है, रेस्ट पोजीशन में नहीं है, रेस्ट पोजीशन में नहीं है, मूवमेंट के अंदर है, मोशन हो रहा है, तो यहां इनटू यूज हुआ। अब अपन बात करते हैं यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन। ऑन के अंदर क्या यूज है, ऑन का क्या यूज है, अपॉन का क्या यूज है, और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है देखते हैं। ऑन, इट इज ए यूज्ड फॉर ए थिंग एट ए रेस्ट। इट इज ए यूज्ड फॉर ए थिंग एट रेस्ट। ऑन यूज होता है कोई एक थिंग के लिए, किसी चीज के लिए जो रेस्ट पोजीशन पे है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। बुक्स कहाँ है? टेबल के ऊपर है। किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है, वो कोई मोशन नहीं कर रही है। ठीक है। अपॉन का यूज क्या है? इट इज जनरली डिनोट्स मोशन। जो अपॉन है वो मोशन को डिनोट करता है। एग्जाम्पल, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। जो कैट ने जंप लगाया टेबल के ऊपर, वो मोशन हो रहा है, कोई रेस्ट में नहीं है, इसलिए अपॉन यूज हुआ। अब अपन चौथी बात करेंगे यूज ऑफ बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन का क्या यूज है, अमंग का क्या यूज है, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो बिटवीन का यूज क्या है? इट्स रेफर टू पर्सन और थिंग। ये सिर्फ दो पर्सन या कोई दो चीजों को ही रेफर करती है। तो एग्जाम्पल, द रिच मैन divided his property between his two sons. The rich man divided his property between his two sons. जो एक रिच मैन है उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने दो बेटों के बीच में डिवाइड कर दी। आगे बात करते हैं अमंग। इट रेफर्स टू मोर देन टू पर्सन और थिंग। अमंग के अंदर मोर देन टू पर्सन या मोर देन टू थिंग्स के बीच में रेफर करता है। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द बॉयज ऑफ दिस क्लास। ये स्वीट्स इस क्लास के बॉयज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बॉयज 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कहने का मतलब मोर देन 2 जो चीज आ गई, मोर देन 2 पर्सन आ गए, मोर देन 2 थिंग्स आ गई, तो वहां अमंग का यूज होगा। अब बात करेंगे अपन यूज ऑफ ऑन, ओवर, अबव, बिलो एंड अंडर का। ऑन, ओवर, अबव, बिलो और अंडर का। ऑन किसके लिए? इट इम्प्लाइज कॉन्टैक्ट। इट इज ए यूज फॉर अप। ऊपर के लिए यूज होता है ऑन, लेकिन वो कॉन्टैक्ट में होगा किसी चीज के। द बैग इज ऑन द टेबल। जो बैग है ऑन द बेड।
वो बेड के ऊपर है, बेड से टच है वो और उसके ऊपर है, ठीक है, अपना ऑन हो गया। अब बारी आती है ओवर की। ओवर, इट डज नॉट इम्प्लाइज कॉन्टैक्ट, इट इज यूज्ड फॉर अप। जो ओवर है वो कॉन्टैक्ट में नहीं होता लेकिन ऊपर के लिए यूज होता है। द फैन इज ओवर आवर हेड्स, अपने सिर के ऊपर फैन है, जस्ट हेड के ऊपर के साइड फैन है, अपन में सर के जस्ट ऊपर की साइड फैन है, तो उसके लिए यूज होता है ओवर। अपने सर के कांटेक्ट में नहीं है, वो टच नहीं है उससे, जबकि उससे ऊपर है, इम्प्लाइज नॉट इम्प्लाई टू कांटेक्ट, ये ओवर के लिए यूज होता है। लेकिन इट इज अ यूज फॉर अप। अंडर का क्या यूज है? ओवर भी अपना हो गया। अब बारी आती है अंडर की। इट इज ए यूज्ड फॉर डाउन, ये नीचे के लिए यूज होते हैं। द ग्राउंड इज अंडर आवर फीट, जो ग्राउंड है वो अपनी फीट के नीचे है, जस्ट फीट के नीचे है, कांटेक्ट में भी है, अंडर भी कंप्लीट। अबव की बारी। इट डज नॉट इम्प्लाइज कॉन्टैक्ट, इट डज नॉट इम्प्लाइज कॉन्टैक्ट, इट इज यूज्ड फॉर बिसाइड अप, मतलब द लाइट इज अबव आवर हेड्स, अपने सर के ऊपर है, अपने सर से ऊपर है लाइट, पर लेकिन अपने हेड सर के जस्ट ऊपर नहीं, अपने सर से थोड़ी सी साइड में, अपने सर के साइड से, अपने सर के साइड के साइड से ऊपर है, वो डायरेक्ट अपने सर के ऊपर नहीं है। बिलो, इट इज यूज फॉर बिसाइड डाउन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अबव भी हो गया अपना, अब बिलो की भी कहानी खत्म करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज ए यूज्ड फॉर बिसाइड डाउन। इसका एग्जाम्पल, हर स्कर्ट रिचेस जस्ट बिलो हर नीज, जो अब स्कर्ट्स होते हैं वो अपनी नीज के बिलो होते हैं, अपने नीज से नीचे होते हैं, बट अपने नीज के जस्ट नीचे नहीं होते, अपने नीज के से नीचे साइड में नीचे होते हैं, बगल में, ये यूज होता है बिलो का। तो आज अपनों ने बात की थी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेने हैं तो मैं स्टार्टिंग से शो कर देती हूँ। तो ये थी अपनी प्रीपोजिशन जिसमें अपनों ने बात की, ये था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जिसमें अपनों ने सबसे पहले बात तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन की थी। फिर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या आते हैं, सबसे पहली चीज आती है यूज ऑफ एट एंड इन, उसके बाद आते हैं यूज ऑफ इन एंड इनटू, इन एंड इनटू, उसके बाद अपनों ने बात की थी यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन, देन अपनों ने बात की थी यूज ऑफ बिटवीन एंड अमंग, और उसके बाद अपनों ने बात की थी यूज ऑफ ऑन, ओवर, अबव, बिलो एंड अंडर। सो होपफुली कि आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें एंड चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।